रात का गहरा अंधेरा, चारों तरफ फैला सुनसान रेगिस्तान और तेज चलती हवाएं जैसे कोई आने वाले तूफान की खबर दे रही हों। तेज सांसों की आवाज, कोई है, प्लीज दरवाजा खोलिए। रेत के बीच खड़ी एक अकेली झोपड़ी के अंदर बैठा एक बूढ़ा आदमी चौंक जाता है। वह धीरे धीरे उठता है और दरवाजे के पास आता है। कौन है इतनी रात को? मैं रास्ता भटक गई हूं। शहर जा रही थी लेकिन तूफान में फंस गई। प्लीज मुझे अंदर आने दो। बूढ़ा कुछ पल चुप रहता है, जैसे सोच रहा हो, फिर दरवाजा खोल देता है। अंदर आ जाओ। लड़की अंदर आती है, भीगी हुई, थकी हुई और डरी हुई। धन्यवाद बाबा, मैं सुबह होते ही चली जाऊंगी। ठीक है, वहां खटिया पड़ी है, तुम उस पर सो जाओ, मैं यहीं कोने में बैठ जाऊंगा। लड़की सिर हिलाती है और खटिया पर लेट जाती है, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ डर। कुछ देर बाद उसे महसूस होता है कि कोई उसके पास खड़ा है। वह घबराकर उठ बैठती है। आप यहां क्या कर रहे हैं? बूढ़ा तुरंत पीछे हटता है। डरने की जरूरत नहीं, मैं बस तुम्हें चादर देने आया था, ठंड बढ़ रही है। लड़की चुपचाप चादर ले लेती है, लेकिन उसके मन में शक बैठ जाता है। ठीक है, आप जाइए, मुझे जो चाहिए होगा मैं खुद ले लूंगी। बूढ़ा बिना कुछ कहे वापस अपने कोने में चला जाता है। रात और गहरी हो जाती है। हवा की आवाज, झोपड़ी की चरमराहट और बीच बीच में बूढ़े की हल्की हल्की आहट। लड़की मन ही मन सोचती है, मुझे यहां नहीं रुकना चाहिए था, सुबह होते ही निकल जाऊंगी। सुबह होने से पहले ही वह उठ जाती है, धीरे से दरवाजा खोलती है और बाहर निकलने लगती है। तभी पीछे से आवाज आती है, रुको। लड़की ठिठक जाती है, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? मुझे आगे जाना है, देर हो जाएगी। बूढ़ा उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम अकेली इस रेगिस्तान में नहीं जा सकती, रास्ता खतरनाक है, मुझे जाना ही होगा। बूढ़ा गहरी सांस लेता है, ठीक है, लेकिन मेरी एक बात सुन लो, उसके बाद जहां जाना है चली जाना। लड़की कुछ पल सोचती है, फिर मुड़कर कहती है, जल्दी बोलिए। बूढ़े की आवाज थोड़ी भारी हो जाती है, तुम यहां किसी को ढूंढने आई हो, है ना? लड़की चौंक जाती है, आपको कैसे पता? तुम अपने पिताजी को ढूंढ रही हो, जो सालों पहले एक मेले में खो गए थे। लड़की की आंखें भर आती हैं। हाँ, मैं उन्हें ढूंढ रही हूं, बचपन से। बूढ़ा उसकी आंखों में देखता है। तुम्हारा नाम काव्या है, सही? लड़की एकदम सन्न रह जाती है। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बूढ़े के हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि मैं हर दिन इस नाम को याद करता रहा हूं। लड़की का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। मतलब? बूढ़े की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं तुम्हारा पिता हूं। कुछ पल के लिए सब कुछ जैसे थम जाता है। हवा रुक जाती है, आवाजें रुक जाती हैं, बस दिल की धड़कन सुनाई देती है। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। सच है बेटी, उस मेले में जब तू मुझसे बिछड़ी, मैं तुझे ढूंढता रहा, लेकिन तू नहीं मिली। लड़की धीरे धीरे उसके पास आती है। अगर आप मेरे पिताजी हैं तो बताइए, बचपन में मैं आपको क्या कहती थी? बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराता है। तू मुझे बाबू कहती थी और हर रात मेरे बिना सोती नहीं थी। लड़की अब खुद को रोक नहीं पाती, वह दौड़कर उसे गले लगा लेती है। पिताजी! बूढ़ा उसे कसकर पकड़ लेता है। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तुझे बचा नहीं पाया। नहीं पिताजी, गलती आपकी नहीं थी। दोनों रोते रहते हैं। सालों का दर्द बहता रहता है। कुछ देर बाद सूरज की पहली किरण रेगिस्तान पर पड़ती है। लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, चलो पिताजी, अब घर चलते हैं, माँ हमारा इंतजार कर रही होगी। बूढ़ा आसमान की तरफ देखता है, फिर बेटी का हाथ पकड़ता है। हाँ बेटी, अब कहीं नहीं बिछड़ेंगे। दोनों साथ में दूर चलते जाते हैं और रेगिस्तान की उस झोपड़ी में अब सिर्फ खामोशी रह जाती है।